Hello and welcome back to my channel. Today we are going to understand the unit 3 of the book BPCG 173 and also of the book BPCS 186. In both books, these units and these blocks, first and second, both are same, but they are given in a different way in both the books. So you can understand this video with regard to either BPCS 186 or also BPCG 173. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इस बुक में इस यूनिट में स्ट्रेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले हम इन तीनों को इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर सारे के सारे कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो और हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं स्ट्रेस को समझने के लिए। ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ लिए हैं, मैं आपको बस समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो पहला एग्जाम्पल है उसमें एक नीरव नाम का लड़का होता है। उसने MBA कर रखी होती है और उसकी एक नई नई जॉब लगी होती है। जब उसकी जॉब लग जाती है तो उसके घर वाले उसमें एक सडन चेंज नोटिस करते हैं। वो लोगों से बात करना बंद कर देता है और वो ना सही से खाता है और ना ही सही से सोता है। यानी उसमें जो भी चेंज आया है वो जॉब के प्रेशर की वजह से आया है। उससे पहले वो एकदम सही था। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है उसमें एक समीना नाम की लड़की होती है। वो उसका ड्रीम होता है कि वो एक डॉक्टर बने, मगर क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ख़राब होती है, उसकी माँ की बीमार होती हैं, तो वो डॉक्टर नहीं बन पाती। वो अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए अपना सपना छोड़ देती है। उसके बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती है और उसे भी डॉक्टर कंसल्ट करना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल, इसमें एक रवि नाम का लड़का होता है। रवि एक मैनेजर की पोस्ट पे लगा होता है और वो बहुत अच्छे से इस साल वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है जहाँ पे उसकी जॉब है। लेकिन वो अपना 100% तो दे रहा है वहाँ काम पे, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिला। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे प्रमोशन मिले, लेकिन नहीं मिला। अब ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन हिज बिहेवियर हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली, है स्टार्टिंग मिसबिहेविंग विद हिज स्पाउस, मीन्स विद हिज वाइफ, एंड इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग हिज फैमिली, हिज पर्सनल रिलेशनशिप। तो इन तीनों एग्जाम्पल की वजह से वी कैन कंक्लूड दैट इन तीनों की लाइफ में, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन थी, इन तीनों की लाइफ में जो डिफरेंट सिचुएशन थी, उस सिचुएशन की वजह से इन सबको स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ा। पहले वाले को प्रेशर की वजह से स्ट्रेस हुआ, दूसरी समीना नाम की लड़की को अपनी मदर की डेथ की वजह से स्ट्रेस हुआ, और रवि को प्रमोशन एक्सपेक्ट करने के बावजूद ना मिलने की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसका जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट होने लग गई। तो इसमें हमें बताया गया है कि इस बुक में हमें मेनली यह समझाया गया है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन का हमारी ज़िंदगी में आना वो किसी भी चीज़ की किसी भी रूप में हो सकती है। यानी फाइनेंशियल फॉर्म में हो सकती है या फिर किसी ट्रेजिक प्रॉब्लम के फॉर्म में हो सकती है। ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, हाउ द पर्सन डील्स विद दैट प्रॉब्लम। And if the person is not able to deeply and adequately deal with the problem, the person might get affected with the stress. So इसमें यही समझाया गया है कि हमें किस तरह से उन प्रॉब्लम से डील करना है, जो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस को लीड करती हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि stress, the three examples imply that there are various reasons why a person may experience stress, and the symptoms of stress as displayed by the individual also vary. Though one thing can be stated clearly, that if stress is not identified and managed in time, हाँ, इसमें यह बताया गया है कि अगर हम स्ट्रेस को आइडेंटिफाई ना करें और मैनेज ना करें, उससे डील ना करें टाइम पे, तो इसके जो इफ़ेक्ट हैं इट कैन हैव डेट्रीमेंटल अफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल और हिज और हर फंक्शनिंग एंड प्रोडक्टिविटी माइट ऑल्सो डिक्रीज़। यानी डेट्रीमेंटल का मतलब बुरे, बैड इफ़ेक्ट।
ऐसे इफ़ेक्ट जो हमें हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो मतलब अगर हम स्ट्रेस से को मैं उन टाइम पे आइडेंटिफाई ना करें, उससे डील नहीं करें, तो ये हमारी हेल्थ पर डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट देगा और हमारी फंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस को समझते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा तो जाता है, लेकिन डिफरेंट वेज़ में एग्ज़ाम में आता है। या तो आपके BPCG 173 के या फिर BPCS 186 किसी के भी कोई से भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। डेफिनेशन आपको ये वाली लिखनी है। द टर्म स्ट्रेस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम स्टिंजीर। जो स्ट्रेस वर्ड है वो लैटिन के एक वर्ड स्टिंजीर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू ड्रॉ टाइट, किसी चीज़ को या फिर सख्ती से पकड़ना, उसको पकड़े रहना। It has today become a very commonly used term in every context, whether school, workplace, day-to-day life and so on. यानी सबसे पहले जब आपको लिखोगे, आपको क्वेश्चन आएगा राइट डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस, सबसे पहले आपको ये लिखना है स्ट्रेस टर्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम स्टिंजीर, द लैटिन वर्ड विच मीन्स टू ड्रॉ टाइट। अब उसके बाद अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी में बदलती गई। 17th सेंचुरी में स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेस को जो वर्ड है स्ट्रेस, उसको यूज़ किया जाता था डिनोट करने के लिए हार्डशिप का मतलब परेशानी, ऐसी परेशानी जो इंसान कभी भी एक्सपीरियंस कर सकता है। तो 17th सेंचुरी में स्ट्रेस वर्ड को यूज़ किया जाता था हार्डशिप को डिनोट और एफ्लिक्शन को डिनोट करने के लिए। बाद में 18th सेंचुरी में इस वर्ड को यूज़ किया जाने लग गया प्रेशर के टर्म में, स्ट्रेन और फोर्स के टर्म में। यानी 17th सेंचुरी में इसका यूज़ किया गया हार्डशिप इसको डिनोट करने के लिए। 18th सेंचुरी में लोग इस टर्म को यूज़ करने लग गए प्रेशर, यानी जब इंसान को बहुत काम का प्रेशर होता था और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने पड़ते थे किसी चीज़ में, तो तब लोग सोचते थे कि वो इंसान स्ट्रेस ले रहा है। लेकिन बाद में इसकी डेफिनेशन बदलती गई। The initial conceptualization of stress mainly focused on stress as an external stimulus. Stimulus का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसको ट्रिगर कर दे। स्टिमुलस का मतलब वो होता है, यानी इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, यानी शुरू में स्ट्रेस को कंसेप्चुअलाइज़ किया जाने लगा एक ऐसे स्टिमुलस के रूप में जो एक्सटर्नल है, यानी बाहरी परेशानी। यानी इसका मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे कि इंसान को तभी स्ट्रेस होएगा, इंसान एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तभी होगा जब उसको कोई बाहर से कोई परेशानी होगी, बाहर से यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर उस इंसान को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है और उसकी लाइफ जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे नहीं गुजर रही। तो ये 3 सेंचुरी की अकॉर्डिंग ये 3 डेफिनेशन है। तो सबसे पहले आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है और ये वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है द स्टडी कैरिड आउट बाय कैनन कैन बी मैंशनड इन दिस कंटेंट। यानी जो ये वाली डेफिनेशन है इसको बहुत डिटेल में समझाया गया है दूसरे यूनिट में, जिसको हम अच्छे से समझेंगे, इसमें समझने की इतनी ज़रूरत है नहीं। Hans Sale in 1994 describes stress as a response of the body to certain demand that is made on it and further stated that this response was non-specific। यानी हांस सैले ने डिस्क्राइब किया कि जो स्ट्रेस है वो एक रिस्पॉन्स है बॉडी का। हमारी बॉडी जब हमारे एक्सटर्नली कोई हमें डिमांड होती है हमारी बॉडी को, तो जिस वे में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो रिस्पॉन्स को स्ट्रेस कहते हैं। ऐसा हांस साले ने डिस्क्राइब किया। Bohm et al. 1981 have defined stress as a process in which environmental event or forces called stressor threatens an organism's existence and well-being। यानी बॉम एट ऑल 1981 में
इन्होंने डिफ़ाइन किया कि स्ट्रेस जो है वो एक इन्वायरमेंटल इवेंट हो सकता है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी इन्होंने ये स्टेटेड किया कि जैसे किसी इंसान की जॉब नहीं लग रही, या फिर किसी की शादी नहीं हो रही, या फिर किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई कुछ बनना चाहता है वो नहीं बन पा रहा, ये सब चीज़ों को, इन सब को प्रॉब्लम कहते हैं। और जो ये स्ट्रेसर होता है इसको स्ट्रेसर कहते हैं, इन सब प्रॉब्लम को, जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम होती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम या एक्सटर्नल प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को स्ट्रेसर कहते हैं। स्ट्रेसर का मतलब वो चीज़ जिससे स्ट्रेस होता हो, यानी वो प्रॉब्लम को स्ट्रेस कहेंगे जिससे हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो वो स्ट्रेसर हमारी ऑर्गेनिज़म को थ्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो वेलबींग है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है और इंसान एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की स्टेट में आ जाता है। अब जो हमने अबव डेफिनेशन देखी उनसे पता चलता है कि जो स्ट्रेस है उसको एक्सटर्नली एक्सप्लेन किया गया है इनमें। बोथ द अबव डेफिनेशन फोकस ऑन द डिमांड एंड द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू द सेम, thus the onus here is on the response of the individual. Though the first definition focus only on body, the second definition brings in the important aspect of mind. यानी जो पहली डेफिनेशन है वो 17, 18, 19 सेंचुरी की जो डेफिनेशन थी वो माइंड पे फोकस कर रही थी। जो बाद की डेफिनेशन आने लगे स्ट्रेस की, उन्होंने बॉडी और माइंड दोनों पर ही फोकस करना शुरू कर दिया। Another definition of stress was given by Lazarus and Folkman. They define stress as a particular relationship between the person and the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding her resources and endangering his well-being. यानी Lazarus and Folkman 1984 में इन्होंने स्ट्रेस को डिफ़ाइन किया एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के फॉर्म में। यानी जो स्ट्रेस है वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन और एनवायरनमेंट। यानी इंसान को जब स्ट्रेस होता है वो किसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो अगर हम अपेरेंटली इफ़ वी सी देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड द प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट that is appraised by the person as taxing or exceeding her resources and endangering his well-being. यानी जो प्रॉब्लम है वो एक पर्सन और इन्वायरमेंट के बीच से निकलती है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से उस पर्सन की वेलबींग को ख़तरा होता है, यानी उस पर्सन की वेलबींग इफ़ेक्ट होती है। This definition emphasizes the relationship between person and environment. हाँ, though here the stress is presented in a negative light, stress is not always negative and may have its own advantages. यानी if we see on all these definitions, we can say कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव भी होता है। कैसे, वो अभी बाद में बात करेंगे हम। इसके बाद Truxillo et al. 2060 defines stress as the body's reaction to a change that requires a physical, mental, emotional adjustment or response. This definition has further elaborated the response as being physical, mental or emotional in nature. यानी बाद में Truxillo et al. in 2016 उन्होंने डिफ़ाइन किया स्ट्रेस को एक बॉडी के रिएक्शन की तरह। यानी स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है। हमारी बॉडी जब हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज आता है, यानी वो चेंज एक प्रॉब्लम होती है, हम उसको एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। जब हम उस प्रॉब्लम से रिस्पॉन्स करते हैं, उस रिस्पॉन्स को, उस रिएक्शन को, हमारे बॉडी के उस रिएक्शन को स्ट्रेस कहते हैं। द अबव डेफिनेशन मेनली लुक्ड एट स्ट्रेस फ्रॉम अ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। यानी अभी जो हमने सारी डेफिनेशन देखी वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से थी। अगर हम ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में स्ट्रेस को समझा जाता है एब्सेंस और लेक ऑफ इनर पीस। यानी जब इंसान अंदर से शांत ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, उस स्टेट को हम स्ट्रेस कहेंगे ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से। अब स्ट्रेसर क्या होता है ये आपको समझना ज़रूरी है, जैसे इस डायग्राम में भी बताया गया है। स्ट्रेसर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि
एक स्टूडेंट है, उसको उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं और वो स्टूडेंट जो है, कॉन्सेप्ट में स्ट्रेसर को समझना ज़रूरी है। स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेसर एक प्रॉब्लम है। जैसे एक स्टूडेंट है, अगर उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, अब वो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे लगता है कि वो पास हो भी पाएगा या नहीं, या फेल हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को, उस एग्ज़ाम को हम स्ट्रेसर कहेंगे। स्ट्रेसर इज़ अ सिचुएशन और एन इवेंट, इट कुड बी एनीथिंग दैट लीड्स टू स्ट्रेस, यानी जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस हो, उसको हम स्ट्रेसर बोलेंगे। इट कुड बी a problem like it is discussed over here. While discussing the concept of stress, it is also important to understand the term stressor that can be described as situation. Stressor कोई situation हो सकती है, event हो सकता है, person, anything that leads to the stress response. Gehrig and Zimbardo defined stressor as a stimulus. Stimulus का मतलब एक रिस्पॉन्स हमारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ बॉडी का, यानी हमारी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है, हम उसको बोलते हैं स्टिमुलस। यानी Gehrig and Zimbardo define stressor as a stimulus event that places a demand on an organism for some kind of adaptive response. At a given point of the time, an individual may have various stresses in his her life. यानी स्ट्रेसर क्या है? ये एक डिमांड है जो हमारे ऑर्गेनिज़म को पूरी करनी होती है। जब हमारे ऑर्गेनिज़म हमारी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाते, तो जो स्ट्रेस है वो हमें स्ट्रेस होने लग जाता है उस सिचुएशन में, उस स्टेट में। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी इंडिविजुअल को बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। अब ना इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन द वे ही और शी डील्स विद द सेम थिंग। इट कुड बी एन अपकमिंग ऑफिशियल इवेंट, यानी अब इसमें बताया गया है डिटेल में कि स्ट्रेसर क्या है। अन अपकमिंग ऑफिशियल इवेंट, इम्पेंडिंग रिपोर्ट, एग्जामिनेशन और कुछ भी। Stressor can also be described as a varied external internal stimuli that may lead to stress, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम। स्टिमुली का मतलब जिसके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, जो हमारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल स्टेट को ट्रिगर करता है। Stressor can also be described as varied external or internal stimuli that may lead to stress. Stressor can be categorized into physical. अब जो स्ट्रेसर है, यानी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है, वो फिज़िकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल और लाइफ इवेंट, वो कुछ भी हो सकता है। Stressor could range from adjusting to change, financial issues and problem life events like separation, divorce, illness or death of a loved one, managing varied roles and responsibilities, facing frequent challenging situations, and even technologies change, and even some of the stresses that an individual may have in one's life are shown in figure. यानी इस फिगर में स्ट्रेसर क्या हो सकता है समझाया गया है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जो हमारी फैमिली में प्रॉब्लम या परेशानी वो। इट कुड बी स्कूल वर्क एनवायरनमेंट, इमोशनल लेबर, लाइफ इवेंट्स, physical condition like someone is not doing well at the moment even though he or she wants to be physically fit. If someone is not physically fit and having a problem with regard to its health, that might also be considered as a stressor, role stressor. There are varied situations which could be defined as stressor. There is not only one. So if you are asked in your exams the concept of stress, at first off you have to describe the definition by giving its where the word has been driven from, यानी सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। स्ट्रेंजियर वर्ड से, लैटिन वर्ड से आया है स्ट्रेसर वर्ड। फिर आपको जो 3 19th सेंचुरी और 17th-18th सेंचुरी इन सब का एग्जांपल दिया है उस पर फोकस करना है। फिर आपको ये वाली डेफिनेशन सबसे इजी है, ये दे देना एग्ज़ाम में।
और फिर आपको स्ट्रेसर को समझाना है। अगर ये एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आएगा तो आप अच्छे से इन मार्क्स को कवर कर लोगे। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस यूनिट देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल explain everything in detail in simpler words so that you can easily understand.